26 मार्च 2026 गुरुवार को होने जा रही रामनवमी महोत्सव शोभा यात्रा को लेकर आज श्री रामनवमी महोत्सव समिति नागौर द्वारा पत्रकार वार्ता में समिति अध्यक्ष रामेश्वर सारस्वत ने बताया। रामनवमी शोभा यात्रा सैनिक क्षत्रिय माली समाज डीडवाना रोड से 3:30 बजे प्रारंभ होगी और समापन बख्ता सागर जलेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण नागौर पर होगा। शोभा यात्रा में झांकियों के वाहन को छोड़कर किसी भी प्रकार का वाहन शोभा यात्रा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसी के साथ शोभा यात्रा में विशेष आकर्षण पुनरी ढोल का मुख्य चौराहे व समापन स्थल पर प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही स्थानीय संस्कृति कच्ची घोड़ी का भी प्रदर्शन होगा। शिव बारात, नरमुंडों का सिंहासन व उनके साथ अघोरियों का दल और भस्म आरती व हैरत अंगेज करतब एक अनोखा रूप में दिखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज के जीवन से जुड़े सभी पहलुओं को नाट्य रूपांतरण भी शोभा यात्रा के दौरान देखने को मिलेगा। भव्य आतिशबाजी भी एक आकर्षण का केंद्र बनेगी व सजीव झांकियां व धार्मिक प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी। नागौर एमडीएच के प्रमुख सुरेश राठी ने कहा कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा संत महात्माओं को शोभा यात्रा में बुलाया जाएगा। भोजराज सारस्वत ने बताया 24 मार्च 2026 को रामनवमी शोभा यात्रा के प्रचार के लिए युवाओं की वाहन रैली निकाली जाएगी। इस दौरान श्री रामनवमी महोत्सव समिति के मार्गदर्शक सुरेश राठी, भोजराज सारस्वत, हरिराम धारणिया, मुकेश भाटी, अध्यक्ष रामेश्वर सारस्वत, उपाध्यक्ष आनंद पुरोहित, कोषाध्यक्ष गणेश त्रिवेदी, मेघराज राव व विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री व मनीष शर्मा मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के समापन पर हरिराम धारणिया ने सभी का आभार व्यक्त किया। जय जय श्री राम। नागौर की पावन धरा पर और विगत 4 वर्षों से नागौर का जिसको कह सकते हैं कि महोत्सव या बेड़ा ऐसा अपना ये है। रामनवमी की विराट शोभा यात्रा संपूर्ण हिंदू समाज के अथक परिश्रम के कारण और प्रतिवर्ष हमको उसका विराट दर्शन होता है, जिसकी चर्चा न केवल नागौर में अपितु राजस्थान सहित जहाँ भी नागौर के प्रवासी रहते हैं उनके बीच में भी आजकल ये चर्चा का विषय बना है कि नागौर में एक भव्य आयोजन होता है जिसको निरंतर करते रहना चाहिए। उसी क्रम में आज रामनवमी महोत्सव समिति की ओर से ये प्रेस वार्ता का आयोजन स्थानीय यहाँ एमडीएच प्रांगण में किया गया है। आज इस अवसर पर हम सब के मध्य विराजमान हैं आदरणीय सुरेश जी राठी। आप प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सदैव आपकी अग्रणी उपस्थिति रहती है। साथ ही संरक्षक मंडल का मैं परिचय करवा रहा हूँ। श्रीमान भोजराज जी सारस्वत, श्रीमान हरिराम जी धारणिया। रामनवमी महोत्सव में प्रतिवर्ष अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन करने वाले कार्यकर्ता अगले वर्ष से संरक्षक के रूप में अपना मार्गदर्शन देते हैं। इस बार की इस समिति के अध्यक्ष आदरणीय रामेश्वर जी सारस्वत, आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागौर जिले के माननीय जिला संघचालक आदरणीय मुकेश जी भाटी, समिति के कोषाध्यक्ष गणेश जी त्रिवेदी और विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री श्रीमान मेघराज जी इस अवसर पर उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम इस समिति के अध्यक्ष आदरणीय रामेश्वर जी से आग्रह करूंगा इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करें। सर्वप्रथम मैं आप सभी मीडिया बंधु, समाज से प्रबुद्ध नागरिक एवं कुछ सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्म उत्सव रामनवमी के शुभ अवसर पर श्री रामनवमी महोत्सव समिति द्वारा दिनांक 26 मार्च 2026 गुरुवार को 3:30 बजे भव्य एवं दिव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह शोभा यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि नागौर शहर की आस्था, संस्कृति और एकता का प्रतीक है।
इस वर्ष हम सभी के सहयोग से इसे और भव्य, अनुशासित एवं ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया है। शोभा यात्रा का प्रारंभ माली समाज से होकर शहर के प्रमुख मार्गों दिल्ली दरवाजा, गांधी चौक, शिवबाड़ी, रेलवे स्टेशन, परशुराम सर्किल आदि से गुजरते हुए जलेश्वर महादेव मंदिर, बख्ता सागर पर संपन्न होगी। इस दौरान विभिन्न आकर्षण रहेंगे, सजीव झांकियाँ एवं धार्मिक प्रस्तुतियाँ, बैंड, डीजे एवं युवा उत्साहित, अखाड़ों का हैरत अंगेज प्रदर्शन, भव्य आतिशबाजी, समाज एवं संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी। विशेष रूप से बख्ता सागर जलेश्वर महादेव पर भव्य महाआरती एवं लाइट डेकोरेशन साउंड का आयोजन भी किया जाएगा। तो भगवान श्री राम की जयंती जो 26 मार्च को इस बार रहेगी रामनवमी के दिन, और प्रतिवर्ष की भांति हम इसे भव्य और दिव्य तरीके से मना सकें, इसके लिए तैयारियां जारी है। और सभी से नागौर वासियों से आग्रह है और नागौर के आसपास के क्षेत्रों से भी कि वो सपरिवार पधारें और अधिकाधिक झांकियां विभिन्न संस्थाओं से और शैक्षणिक संस्थानों से भी इसमें शामिल हो। और कार्यक्रम में विशेष रूप से अनुशासन का जरूर ध्यान रखें, किसी प्रकार की ऐसी कोई भी हरकत नहीं हो जिसके कारण पुलिस प्रशासन को नीचा देखना पड़े या हमारे विरुद्ध कुछ काम करना पड़े। हमारे को पुलिस प्रशासन को साथ समन्वय बना के चलना है और हम आभार भी व्यक्त करते हैं कि प्रतिवर्ष उनका बहुत अच्छा सहयोग रहता है और इस बार भी पुलिस प्रशासन की मदद से ये आयोजन बहुत ही सफल रहेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और परिवारजनों से उम्मीद करते हैं और आग्रह करते हैं कि वो अधिक से अधिक संख्या में इसमें पधारें। इस दिन कोई भी अपने घर पर नहीं रहे, सभी उस शोभा यात्रा का हिस्सा बने जो कि सैनिक क्षत्रिय माली समाज चैनार से रवाना होकर के और बख्ता सागर जलेश्वर महादेव जो उद्यान है वहाँ पर संपन्न होगी और पूरे रास्ते में जगह जगह स्वागत और पुष्प वर्षा आदि का कार्यक्रम रहेगा। तो इसमें आप सभी अवश्य पधारें, ये हमारा आग्रह है समिति की ओर से। ये कोई अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आए और जहाँ प्रदर्शन होना है उनके लिए वो तलवार का ओरकार वो है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति उसको नंगी नहीं करे, पहली बात। दूसरी बात, जो बाइक पर जो लोग आ रहे हैं तो माली समाज में उसको बाइक को छोड़े, शोभा यात्रा के साथ बाइक पर नहीं चले। तीसरी बात, जो नारे हैं वो विश्व हिंदू परिषद के मतलब है और वो दे दिए जाएंगे। इसके अलावा कोई ऐसा मतलब कोई उद्घोष नहीं करें जिससे किसी समाज को या किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचे। तो ये सब और ये सब का काम है, पूरे समाज का काम है, इसलिए सभी बंधुवर पधारें। और समाजों की बैठकें हो रही है अलग अलग और समाजों का बहुत बढ़िया मतलब इसमें सहयोग मिल रहा है। झांकियाँ और तन मन धन से सब लोगों में अच्छा उत्सव है, सब में उल्लास है और इस हर्ष उल्लास के साथ हम राम जी का ये जन्म महोत्सव मनाएंगे। तो विशेष आग्रह है कि जो आसपास के गांवों से लोग आएंगे, शहर के प्रत्येक घर से कोई भी घर में नहीं रहे, जो बीमार हैं उनको छोड़कर सब लोग आएं और चौराहों पर और सब भव्य स्वागत करें। तीसरी वर्जित चीज ये है कि हम प्लास्टिक का यूज नहीं करें। जहाँ भी कुछ भी मनवार करनी है, कुछ पिलाओ खिलाओ सब छूट है, लेकिन उसको प्लास्टिक मुक्त रखना है। पर्यावरण में हमें शुद्धता का वो देना मैसेज देना है, इसलिए प्लास्टिक की कोई चीज़ में न तो पानी पिलाएं न शरबत और कुछ नहीं पिलाएं। उसके लिए हमें प्लास्टिक मुक्त इस यात्रा को शोभा यात्रा को वाहन रैली में महिलाओं की वाहन रैली कल हो गई मातृशक्ति की, अब पुरुषों की वाहन रैली है वो 24 तारीख को होगी। उसका समय बता दिया जाएगा और वो स्थान भी बता। 26 तारीख को वाहन रैली सम्मिलित नहीं, वाहन कोई भी किसी प्रकार का वाहन सब पैदल चले, बिल्कुल मना। एक और निवेदन है सभी भक्तों से और सभी नागौर वासियों से, आसपास के लोगों से कि वो रामनवमी के दिन दीप प्रज्वलित करें। वो एक विशेष आग्रह है हमारा कि हर घर में दीप प्रज्वलित हो और हर घर में एक जैसी सिमिलरिटी रहे कि हर घर में दीपक जल रहे हैं। इसका मतलब सब रामनवमी के कार्यक्रम में सम्मिलित है। एक और ये आग्रह भी इसमें की है, जैसे आदरणीय भाई साहब ने आग्रह किया
कि तलवारें नंगी तलवार लेकर नहीं चलें, किंतु झांकियों का प्रदर्शन करने वाले या मातृशक्ति जो है उनको जो नियत स्थान रहेगा वो उस पर प्रदर्शन करने वाली है। दुपहिया वाहन समिति की तरफ से बिल्कुल ही स्पष्ट मना है कि दुपहिया वाहन लेकर नहीं पधारे। ये राम जी की शोभा यात्रा, इसका स्वरूप पैदल चलने पर बनने वाला है। इसी के साथ समाज जीवन के विभिन्न जितनी भी जाति बिरादरियां हैं, 75 से अधिक जाति बिरादरियां नागौर में रहती है, वे सभी बड़े उत्साह के साथ अपने यहाँ से ट्रैक्टरों पर और किसी जिसको कह सकते हैं अपन कैंपर जैसी गाड़ियों पर और ये झांकियां बना करके लेके आने वाले। मूल 5 बातें अपने इसके अंदर अपन ने, जैसे एक भाई साहब ने आग्रह कर दिया है इसका पर्यावरण का, तो पर्यावरण में हमारा प्रयास यही है कि हम जहां भी जा रहे हैं बैठकों में आग्रह कर रहे हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का वो न्यूनतम उपयोग न करें। अब खैर समाज है, जागृत होते होते होगा। इसी के साथ सामाजिक समरसता का संदेश देने वाली अपनी यह शोभा यात्रा रहने वाली है कि समाज जीवन में हिंदू समाज के अंतर्गत जितनी जाति बिरादरियां उन सब का प्रतिनिधित्व इसमें रहने वाला है। स्वदेशी के भाव को हम पुष्ट करने वाले हैं। वो केवल वेशभूषा से ही नहीं, हमारी स्वदेशी संस्कृति की झलक भी आकर्षणों के माध्यम से भी, झांकियों के माध्यम से भी इस शोभा यात्रा में होने वाली है। कुटुंब के भाव को पुष्ट करने वाली झांकियां भी इसमें रहने वाली है। इसी प्रकार से अपनी संस्कृति की जो जड़ें, जैसे विष्णु समाज की जो झांकियां हैं, तो उसमें पर्यावरण की जो जानकारी देने वाली अमृता देवी विश्नोई जी का जो बलिदान हुआ, जो हमेशा इस सदी के लिए, इस पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी रहने वाला है, उनकी भी झांकी। ऐसे अनेकानेक वो जो भाव है कुटुंब का पोषण करने वाले, इस प्रकार से। और नागरिक शिष्टाचार, उसी के नाते हमने दुपहिया वाहन, क्योंकि हेलमेट नहीं लगाते हैं, तो दुपहिया वाहन इस शोभा यात्रा का हिस्सा नहीं रहेंगे। उत्साही होते हैं युवा, कुछ आगे चलेंगे, वो शोभा यात्रा के अंतर्गत उनको नहीं। कोशिश कर रहे हैं। अभी रामेश्वर जी से भी आग्रह किया है कि आसपास से भी जो बड़े संत हैं, तो पिछली बार जो हमने खली को बुलाया था वो इस जो है कंसेप्शनली इसमें वो फिट नहीं था, तो इस बार जो है ना संतों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। आसपास से जितने भी बड़े संत या जो भी है संत लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाए इसमें, तो वो कम से कम इसी अपना जो आयोजन है उस आयोजन के टीम पे रहेगा। तो जितने भी अपने ये आसपास में जो रामद्वारा खेड़ापासा है, रेण से है, उनको आग्रह करके उनको साथ में बुला सकते हैं, उसका कोशिश करते हैं। और सबसे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपकी भूमिका सबसे अहम रहेगी। तो आप पिछले 5 वर्षों से बहुत विराट भव्य दिव्य मनाने जा रहे हैं। शहर में बहुत भारी उत्साह है। शहर के लोग जा रहे हैं, हम समिति के लोग शहर के संपर्क करते हैं, जाति के बाद जा रहे हैं। सबका एक ही भाव है, ये रूट बनाओ, ये बनाओ, ऐसे बनाओ, क्या हमें क्या करना है। शहर का, समाज का बहुत मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, साथ मिल रहा है। और आप लोगों, आप ये कार्यक्रम रखा, पत्रकार संवाद रखा, जो आप लोगों के भी हम सहयोग की अपेक्षा है, आप हमेशा देते हो। आपसे सबने पहले बता दिया, अच्छी से कवरेज एक महीने देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएं, आपने हमारा समय, आपका समय आपने किया, आपको इस समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।